इसहाक डार को सस्ती तिजारत सिर्फ भारत से ही क्यों नजर आती है? लगारी साहब, वाकईतन भारत से ही सस्ती तिजारत मुमकिन है और सरमायाकार भी यही चाहते हैं, कोई दूसरा मुल्क नहीं? पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर ने कल एक स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान बड़ा सीरियसली सोच रहा है कि टू रिस्टोर ट्रेड विद इंडिया। जो रेलवे है वो आपकी जो अंग्रेज के जमाने में बनी, उसके बाद 4 आने की रेलवे ट्रैक जो है वो कभी भी दूसरे सूबों के अंदर नहीं बिछाई गई। तो आप अगर पंजाब सेंट्रिक पॉलिसीज के ऊपर चलते हुए सिर्फ पंजाब का सोचते हैं तो मेरे ख्याल में इसहाक डार साहब का विजन जरा ओपन होना चाहिए, उन्हें बैनुल अक़वामी तिजारत की बात करनी चाहिए। पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी ये चाहती है कि इंडिया के साथ ट्रेड टाइज जो हैं वो उसको रिन्यू किया जाए, रिवाइव किया जाए। पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी इंडिया से बिजनेस चाहती है, ट्रेड चाहती है और ट्रेड टाइज को रिवाइव करना चाहती है। क्या वाकई पाकिस्तान को इंडिया के साथ ट्रेड बेहतर करनी चाहिए या नहीं? मुझे तो नहीं लगता जी। आपको लगता है नहीं करनी चाहिए, क्यों? क्योंकि हमारा इस्लामी मुल्क नहीं है। इस्लामिक मुल्क है। कब से ये हुआ है कि अच्छे ताल्लुकात इंडिया के साथ, हमसाया मुल्क है, लेकिन वो नहीं चाहते, वो पाकिस्तान को अच्छा नहीं समझते। लेकिन हम पाकिस्तानी उनकी इज्जत करते हैं, कदर करते हैं, वो नहीं करते पाकिस्तानियों की कदर। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? कि इंडिया की आवाम परेशान ना हो, ठीक है? क्यों परेशान हो? जल्दी से जल्दी मैं तो ये कहूँगा कि पाकिस्तान के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाएं, ठीक है? वहाँ की गरीब आवाम वो भी ठीक हो जाएगी। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? आपको पता है ये जितनी बड़ी कंपनीज की आपने बात की वो पाकिस्तान खरीद सकते, इतना पैसा है उनके पास। हमारे भी ऐसे कई लोग हैं जो उनके मुकाबले में हैं। नहीं। हमारे यहाँ पे दिन में 50 शादियाँ होती है, वहाँ पे 1000 से ज्यादा शादी होती है। यहाँ पे लोगों की शादी नहीं हो रही है, यहाँ पे शादी नहीं हो रही है लोगों की। तारिक जमील के बयान लगाने पड़ते हैं जी, शादी कराओ बच्चों की, है यार बात। अच्छा, इंडिया से ताल्लुकात बेहतर हो जाए तो वहाँ से शादी करोगे? वहाँ पे जाएंगे ना, वहाँ से प्यारी प्यारी लड़कियों से शादी करके इधर लाएंगे, दुश्मनी निकालेंगे, उनसे गुस्सा निकालेंगे। ये तो गलत बात है, ऐसे थोड़ी करते। नहीं 10-12 बच्चे पैदा करेंगे तो गुस्सा निकलेगा, इतना गुस्सा। 2019 में हमने बड़ी वो जज्बे से कहा था कि जब तक कश्मीर हमें नहीं देते तब तक हम लोग तिजारत बहाल नहीं करेंगे, लेकिन बार बार हमें ही जरूरत पड़ जाती है भारत की। अब क्या करें? ज़रूरत देखें, ज़रूरत हमें तो किसी एज अ मुस्लिम कंट्री हमें ज़रूरत तो किसी की भी नहीं है। अगर हम लोग जितनी जवान आदमी है इसकी शादी हो जाए, गुनाह कम होगा। जब तक ये महंगाई होगी इनकी शादी नहीं होंगी, गुनाह ज्यादा होगा तो नुकसान ज्यादा। पाकिस्तान की यूथ कारोबार छोड़ो, शादियों में ज्यादा इंटरेस्टेड है। अबे साले, तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। तरफ ही देखें, पाकिस्तान से बहुत अच्छे प्रोफेशंस में भी एक्सेल करके पाकिस्तानी यूथ बाहर जा रही है। वेदर इट्स एनी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, यूरोप में देख लें, यूएस में देख लें, हर चाहे वो साइंस या टेक्नोलॉजी या फिर मेडिसिन या फिर इंजीनियरिंग, किसी भी फील्ड में आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान भी एज़ कम्पेयर टू कोई भी अच्छा एम्पावर्ड नेशन, डेवलप्ड नेशन उनके साथ कम्पीट कर रहा है। लेकिन हम कम्पीट कर रहे हैं, अगर हम कम्पीट कर रहे हैं तो फिर तो हमारी बड़े कंपनीज में सीईओज बैठे होने चाहिए थे ना। आर यू कॉमेडी मी? मेरे ख्याल में इस वक्त वर्ल्ड पावर जो है, वर्ल्ड सुपर पावर जो है ना, एशियन टाइगर जो है, वो भारत को मैं देख रहा हूँ। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात है। खरबूजा आपको बताएंगे 200 रुपए किलो, आप नहीं लेंगी। वो खरबूजा किधर से आ रहा है? सिंध से। अगर वही खरबूजा इंडिया से आए तो इस टाइम मैं इतना कहता हूँ कि 100 रुपए किलो होगा। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। आप वो बॉर्डर खोलना चाहते हैं क्यों? कि आपके लोग भूखे मरेंगे, आप समझते हैं कि हमारे कारोबार नहीं चलेंगे, तो ये क्या फॉर्मूला है? आज हम कह रहे हैं कि हम इंडिया के साथ ट्रेड करना चाहते हैं। क्या इंडिया आपसे ट्रेड करना चाहता है? आपने इस चीज को रियलाइज किया है कि इंडिया आपसे ट्रेड करना चाहता है कि नहीं करना चाहता? क्यों करेंगे भाई? आपके साथ ट्रेड करने का क्या मीनिंग है? कि आपका जो कंट्रैक्शन है, कॉन्ट्रैक्ट है इंडिया के साथ, उस पर आप बात करें। कम अज कम अपने लोगों को एतमाद में लें, अपने इदारों को एतमाद में लें। आप सिक्योरिटी, पाकिस्तान का जो सिक्योरिटी का इदारा है उसके साथ बात करें कि जनाब ये मामलात हैं। आपकी जो भी दीगर पॉलिटिकल एलाइज हैं उनके साथ बात करें, उनके साथ बैठ कर कहें कि जनाब ये मामलात हैं, हम इस तरह से चाहते हैं
کہ انڈیا کے ساتھ یہ موجودہ ہمارے اختلافات ہیں، ہمارا کشمیر کا ایشو ہے، ہمارا سر انڈیا نے تو پاکستان کو فیورٹ نیشن کا درجہ بھی دیا تھا، ٹریڈ ٹائز کی بات بھی ہوئی، ٹریڈ ہوتی بھی رہی، پھر اس کے بعد واجپئی صاحب پاکستان گئے، پھر نریندر مودی صاحب پاکستان گئے، اتنے بہت سارے احسانات، بہت اچھے سے سٹیپس، اس لیے کہ نیبرنگ کنٹریز کے ساتھ تعلقات اچھے ہونے چاہیے، بلکہ ان کے تو پوری دنیا کے ساتھ ریلیشنز اچھے ہیں، لیکن ہم نے ان تمام سٹیپس کا جواب کیسے دیا اس پہ ہم کئی مرتبہ بات کر چکے، آپ جانتے ہیں کہ اس سب کا جواب کیسے دیا گیا۔ تو اب جو ہے وہ جا کر یہ سمجھ میں آئی ہے کہ جناب یہ جو حالات ہیں یہ تو ایسے نہیں چل سکتے، تو جو فارن منسٹر اسحاق ڈار ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے یہ چاہتے ہیں، اور پھر ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ وی کین ناٹ چینج آور نیبرز۔ کاروبار نہیں کرنا چاہتا ابھی بھائی، انڈیا کو یہ ہے کہ آج اگر پاکستان سے کاروبار کریں گے تو پاکستان پوزیشن ول نارملائز۔ انڈیا از، آپ پچھلے 6 مہینے کے بیان پڑھ لیں انڈیا کے، کیا بیان ہے؟ صرف 6 مہینے کے، ڈونٹ گو ٹو فار۔ ڈاکٹر جے شنکر، منسٹر فار ایکسٹرنل افیئرز آف انڈیا، ہی واز ان سنگاپور ویری ریسنٹ، آئی تھنک 2-3 دن پہلے، اور انہوں نے کیا کہا وہاں پہ؟ انہوں نے کہا فار پاکستان they use terrorism as an instrument. They use terrorism as an instrument use کرتے ہیں. This is what he said. تو مجھے یہ بتائیں کہ اگر ہم ٹیررزم کو ایز این انسٹرومنٹ یوز کر رہے ہیں، دس از واٹ ڈاکٹر جے شنکر وہ کہہ رہا ہے، آپ کیسے ٹیبل پہ بیٹھیں گے؟ آپ امیت شاہ صاحب کو دیکھیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں آزاد کشمیر بھی لیں گے۔ راجناتھ سنگھ صاحب کو دیکھیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہم کشمیر پہ حملہ کریں گے، گلگت بھی لیں گے۔ انہوں نے کہا کہ یہ دہشت گردی، آپ یہ کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ ایک جو دہشت گردی کو جو ہے وہ ایک یعنی کہ فیکٹری کی طرح چلایا جا رہا ہو، اور وہاں سے بار بار جو ہے وہ ایسا ہو رہا ہو، اور ہماری طرف سے بار بار یہ سوال اٹھایا جاتا ہو، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایسے حالات میں، کہ پہلے بھی انہوں نے کہا تھا کہ دہشت گردی بھی ساتھ چل رہی ہو اور ساتھ میں ٹریڈ بھی چل رہی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ پہلے بھی یہ کہہ چکے کئی مرتبہ۔ اور آپ کے کاروباری بندے کو تو عادت پڑی ہوئی ہے کس چیز کی بلا؟ پیمپرنگ کی۔ آپ کے کاروباری بندہ جو ہے اس کو اسٹیٹ اوپر ہاتھ نہ رکھے، اس کو ڈالر پہ معافیاں نہ دے، اس کو انسینٹیو نہ دے، وہ تو کمپیٹ ہی نہیں کر سکتا۔ دا کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس جسے آپ کہتے ہیں وہ اتنی ہائی ہے پاکستان کے اندر، سو ہم کیسے ان کے ساتھ کمپیٹ کر سکتے ہیں؟